अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही आसान तरीके से आप घर में वनीला आइसक्रीम बाज़ार के जैसी कैसे बना सकते हैं, और वो भी कुछ उसके लिए ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, बिल्कुल घर के आम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg के करीब दूध। रॉ मिल्क लेना है, दूध पहले से गर्म हुआ ना हो, ना उसकी मलाई उतरी हुई हो। और ये मैंने इसमें डाल दी है 1 कप चीनी। इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसके लिए दूसरा सामान जो है वो रेडी कर लेते हैं, तब तक जब तक ये पक रहा है। अब हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून मैंने लिया कॉर्नफ्लोर, और साथ में चाहिए होगा हाफ कप दूध। हाफ कप के करीब दूध लिया। इसमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, वरना आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल या बर्फ़ जमने लग जाएगी। तो इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। दूध को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप उसके 15 से 16 धागे डाल लें, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं इसमें ऐड किया। अब 1 चम्मच जो है वो है वनीला एसेंस डाला है। आपके पास अगर चॉकलेट फ्लेवर भी है तो आप वो डाल लें। चॉकलेट का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है वनीला के साथ ही। ये देखिए, ये कलर इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। साथ साथ कॉर्नफ्लोर डालते हुए चम्मच ज़रूर हिलाना है, क्योंकि इस कॉर्नफ्लोर की वजह से ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। और इसको 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है, ताकि पाउडर जो है वो कॉर्नफ्लोर का वो ना लगे और ना ही वो कच्चा रह जाए। तो ये 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। ये जी 1 घंटा हो चुका है। ये कस्टर्ड नहीं, आइसक्रीम जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। अब हम इसको डालेंगे एक ग्राइंडर जार में, सारे मिक्सचर को। इसको डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब घर की मलाई। मैं बाज़ार वाली इसमें क्रीम या मलाई यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ 25% ही फैट होता है, तो मैं घर की ही मलाई यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से डाल के हम इसको कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड। उसके बाद आपको चाहिए एयर टाइट कंटेनर। अगर आपके घर में ऐसा कोई आइसक्रीम का डिब्बा खाली है तो आप वो ही ले लें, क्योंकि आइसक्रीम का डिब्बा ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो है ही आइसक्रीम के लिए, और इसका बस आप वही ले लें। और इस सारे मिक्सचर को उसमें डाल के तो इसको अब हम रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में। इसको 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद जी ये 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। अब हम छुरी की मदद से इसके साइड एरियाज़ को जो लूज़ कर लेंगे, ताकि इजीली रिमूव्ड हो जाए। उसके बाद एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। अगर आप लोग ऐसे ही खाना चाहें तो ऐसे भी रेडी है, लेकिन हम बना रहे हैं बाज़ार के जैसी, यानी कि बहुत ज़्यादा फोमी और क्रीमी। तो उसके लिए हमें अभी एक और प्रोसेस इसका कंप्लीट करना है। तो इसको मैं जो है स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा जो है वो फोमी सी और क्रीमी लग रही है। ऐसे भी रेडी हो चुकी है, लेकिन हमें थोड़ा बाज़ार जैसी बनानी है, तो उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसको सारे जो है पीसेस में करके दोबारा से इस करने के बाद अब हम इसको फिर से जो है वो ग्राइंडर जार में डाल देंगे, और साथ साथ ग्राइंडर को जो है वो चम्मच की मदद से इसको बार बार हिलाते जाएं, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता से इसको करना है, क्योंकि ये एकदम से नहीं होगी। तो आप करने के बाद ये इसका मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। इसको दोबारा से कंटेनर में डाल देंगे। और इसको
پھر سے بند کر کے پھر سے 5 سے 6 گھنٹے کے لیے رکھیں گے. اور اس کے اوپر آپ کو جو بھی گارنش کرنی ہے وہ کر لیں. میرے پاس بادام تھے تو میں اس کے ساتھ صرف بادام کی جو ہے وہ گارنش کر رہی ہوں. اس کے اوپر لگا کے آپ اس کو پھر سے 5 سے 6 گھنٹے کے لیے رکھیں گے. یہ جی ریڈی ہو گیا. اب اس کا جار کو بند کریں گے اور اس کو رکھ دیں گے 5 سے 6 گھنٹے کے لیے. یہ 5 سے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں تقریباً. اس کام کے لیے آپ کو 1.5 دن تو لازمی چاہیے ہوگا. اس کو پھر سے اس کی سائڈ ایریا کو لوز کریں گے اور اس کو کسی آپ ڈش میں نکال لیں گے. جی یہ ہماری آئس کریم ونیلا آئس کریم جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن جلدی بن جاتی ہے نا. بازار کی چیز تو بازار کی ہوتی ہے تو گھر کی چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے تیار کی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. ہو سکتا ہے بازار کی جو آئس کریم ہم کھاتے ہیں اس میں بہت سارے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے گھر میں تیار ہوئی ہے اور اس کا ذائقہ آپ یقین کریں بالکل ونیلا آئس کریم کی طرح ہے. آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں. بہت ہی کریمی اور بہت ہی فومی بالکل بازار جیسی آئس کریم یہ ریڈی ہو چکی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں.